नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन क्या है, कब, कैसे और क्यों मनाया जाता है और 2024 में क्या है खास होलिका दहन पर। साथ ही बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में होलिका दहन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस पर्व को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। साथ ही इससे जुड़ी कथा का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली पर्व का विशेष महत्व है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं कब और कैसे मनाई जाती है होली। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बडकुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौनों से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। दोस्तों, 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन की पूजा में रौली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बताशे, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। हिंदू धर्म में होली पर्व की विशेष मान्यता होती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। होली रंगों का त्योहार है दोस्तों, और इस दिन हर कोई रंगों में सराबोर नजर आता है। लेकिन रंग खेलने और मौज मस्ती के साथ ही इस दिन कुछ खास उपायों को करने से आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष के अनुसार बताए इन उपायों को करने से भाग्य उदय होता है और काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जानते हैं इन महा उपायों के बारे में। नंबर 1, गाय माता का आशीर्वाद। होलिका दहन के दिन गाय को हरा चारा और गुड़ रोटी खिलाई जाती है। इसके साथ ही गाय के पैरों पर गुलाल लगाकर 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय मन की इच्छा बताई जाती है। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उनके आशीर्वाद से लव लाइफ मजबूत होती है और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। यदि परिवार में कोई व्यक्ति अक्सर बीमार होता है तो होली के दिन आटे की लोई बनाकर उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं और उसमें चने की भीगी दाल और गुड़ मिलाकर अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारें और गाय को खिला दें। इस
इस उपाय को आप मुख्य रूप से होलिका दहन वाले दिन आजमाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं नंबर 2, तुलसी का करें ये चमत्कारी उपाय। वैसे तो दोस्तों इस बार होलिका दहन पर रविवार है और रविवार को लेकर ऐसी मान्यता है कि तुलसी को छूना नहीं चाहिए, लेकिन होलिका दहन पूरे साल भर का महापर्व है। इसीलिए आपने जो उपाय करने हैं उसके लिए अगर तुलसी के पत्ते उपयोग होंगे, उन्हें आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। और यदि होलिका दहन वाले दिन तुलसी को कुछ अर्पित करना है तो थोड़ा दूर रहकर करें, ताकि तुलसी का कोई भी पत्ता आपसे गलती से ना टूट जाए। किसी प्रकार की कोई क्षति तुलसी माता को नहीं पहुंचनी चाहिए। आइए अब उपायों के बारे में जान लेते हैं। होलिका दहन पर तुलसी के पौधे में लाल या पीले रंग का गुलाल अर्पित करें। ऐसा करने से माँ तुलसी की कृपा बनी रहती है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गंगा जल में तुलसी के पत्ते डालकर पूजा स्थल पर रख दें। पूजा हवन के बाद तुलसी की 3 मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन से जुड़ी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और जीवन में धन की कमी नहीं होती। होलिका दहन पर श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप का तुलसी दल के साथ अभिषेक करें। अभिषेक से प्राप्त जल की कुछ बूंदों को प्रसाद के रूप में लें। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को भोग लगाते समय उस पर तुलसी दल अवश्य रखें। मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। होली के दिन सूखी हुई तुलसी की जड़ के कलावे से लपेट करके एक लाल कपड़े में बांधने और पूर्व दिशा में रखकर या टांग दें। ऐसा करने से घर की उन्नति होगी और जीवन में सफलता एवं सकारात्मकता आएगी। नंबर 3, दिया और दीपक का विशेष उपाय। कहा जाता है कि इस रात में किए गए उपाय बहुत ही जल्द फल प्रदान करते हैं और इस रात में किए गए उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन किए गए उपाय व्यक्ति को जल्द ही सफलता दिलाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होलिका दहन की रात पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनसे घर में प्रवेश करने की प्रार्थना करें। इसके बाद केसर के छींटे पीपल के पेड़ पर लगाएं और घर वापस लौट आएं। इससे जल्द ही फायदा मिलेगा। कुंडली में मौजूद पितृदोष को दूर करने के लिए होलिका दहन की रात एक छोटा सा उपाय करने से इसका अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। होलिका दहन की रात किचन में पीने का पानी रखने वाले स्थान पर एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इसके बाद पितृ देवताओं से प्रार्थना करें। इससे पितृदोष के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। होलिका दहन की रात दीपक बुझ जाने पर उसे होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए परिवार के हर सदस्य को होलिका में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। होलिका की 11 परिक्रमा कर सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। नंबर 4, दोस्तों होलिका दहन पर नमक का उपाय। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जगह आपको ये उपाय देखने और सुनने को मिलेगा कि नमक का दान किया जाए होलिका दहन वाले दिन, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इस दिन ना तो सफेद चीज किसी के लिए ली जाती है और ना ही दी जाती है। इसीलिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके घर में लंबे समय से बुरा वक्त चल रहा है और आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो होली की राख को घर में लाकर उसमें राई और साबुत नमक डालें और घर में सबसे शुद्ध स्थान पर रख दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ महा उपाय जिन्हें आप होलिका दहन वाले दिन कर सकते हैं। आइए अब इस खास दिन से संबंधित अन्य जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन की कहानी क्या थी। तो दोस्तों किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नामक एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को ये आदेश किया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को ये वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, इसीलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों होलिका दहन की राख के उपाय जान लेते हैं। अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आप होलिका दहन की राख की सहायता ले सकते हैं। होली के दिन सुबह होलिका दहन की राख ले आएं और उसे पूरे घर में छिड़क दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर के वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती
बढ़ती है, साथ ही ग्रह क्लेश दूर होते हैं। इसी के साथ यदि आपके घर में कोई लंबे समय से किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो ऐसे में होलिका दहन में एक पान में एक बताशा और 2 लौंग रखकर अर्पित कर दें। इसके पश्चात राख को घर ले आएं और उसे रोगी के शरीर में लगा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगी को वो बीमारी से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप होलिका दहन की राख को किसी लाल कपड़े में तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ बांधकर उसे तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन में वृद्धि होती है। होलिका दहन के दिन घर से उतारे गए टोटके और शरीर के उबटन को होलिका में जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे जलाने से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस दिन घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतार कर भी इसे होलिका में दहन कर देना चाहिए। इससे तरक्की में आ रही सारी रुकावटें दूर होती हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो होलिका दहन की शाम को नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अगर आपकी शादी में बार बार बाधा आ रही हो तो एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर इसे होलिका में दहन करें। माना जाता है कि इससे जल्द विवाह के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता हो तो होलिका दहन की रात में उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाएं। अब इस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजा करें। दोस्तों, धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती ही है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज के दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये टोटके बेहद असरदार रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वो जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि ये बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवी शक्तियों का उदय होता है और असुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। दोस्तों, इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वो बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वो निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चूके ये अचूक उपाय जरूर करें। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालने चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें।
करें। इससे घर परिवार से कलेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होता है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वो होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वो 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि होली माता को सबसे अधिक वो प्रिय होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो चुकी है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।